दो पैरों में बरट्टा, हाथों में पिस्तौल, जिधर भी एंट्री ले बदल दे जगह का माहौल। बूट दो पैरों में बरट्टा, हाथों में पिस्तौल, जिधर भी एंट्री ले बदल दे जगह का माहौल। के आने से पहले मौत भी दे इसको मिस कॉल। बूट दो पैरों में बरट्टा, हाथों में पिस्तौल, सब पे आज करेगा मालिक, हक से आज करेगा मालिक। यही एक हुक्म का बाकी सच्चे सब नाबालिग। सब पे आज करेगा मालिक, हक से आज करेगा मालिक। यही पीछे वाले गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेरी नाइस, लवली लवली लवली, वेरी मच। सो आप सब लोग आज यहाँ काफी देर से बैठे हुए, संडे का दिन है, आप अपनी छुट्टी को यहाँ पे आज इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये इन्वेस्ट आपका कहीं बेकार तो नहीं जा रहा है? पीछे वालों बेकार तो नहीं जा रहा है? आगे वालों बेकार तो नहीं जा रहा है? सो ये है आपके हमारे इंडिया परिवार का एक, इस तरह से हम लोग पहली बार ऐसा ओपन एयर सेमिनार कर रहे हैं। होपफुली आप सब लोगों को बहुत आनंद आ रहा होगा, बहुत मजा आ रहा होगा। आज दिन भी बड़ा खास है ना? आज दिन भी बड़ा खास है। क्यों खास है? क्योंकि आज हमारे रॉयल्टी अचीवर, हमारे फाउंडर मेंबर मिस्टर जमील अहमद जी का एक बड़ा अचीवमेंट आज आपके सामने अनवील्ड होगा। आज आप देखेंगे कि कैसे सपने सच होते हैं। अभी तक आप सुनते आ रहे होंगे सपने सच होंगे, सपने सच होंगे। हम यहाँ पे काम करते हैं सपनों को सच करने के लिए, लेकिन आज आप आंखों से देखेंगे कि कैसे सपने सच होते हैं, कैसे सपने सच होते हैं। तो आज यहाँ पे हम लोग देखेंगे कैसे सपने सच होते हैं। तो अब से कुछ ही देरों में इसके अलावा बहुत सारे गिफ्ट हैं जो आप लोगों के घरों में जाने के लिए बेताब है। बहुत सारी एलईडी है, इंडक्शन चूल्हे हैं, गीजर है, ट्रॉली बैग है, जाने क्या क्या चीजें हैं जो आज आप लोगों के घरों में जाने वाली है, ठीक है ना? और आज हम लोग प्लॉट का लकी ड्रॉ भी करेंगे। हमारे करीब 90 के आसपास लोग हैं जिनके बीच में आज लकी ड्रॉ भी होना है, जिन्होंने 30,000 रुपए में प्लॉट के बारे में भी जाना है दोस्तों, राइट? तो यहाँ सब एमआरएम फैमिली के हिस्से बैठे हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो एमआरएम फैमिली का हिस्सा अभी तक नहीं बने हैं। क्या कुछ ऐसे लोग भी हैं? कोई ऐसा है जो एमआरएम फैमिली का हिस्सा अभी तक ना बनाओ? ओके, एक तो चलिए कोई बात नहीं, जितने भी लोग बैठे हैं हमारे सब एमआरएम परिवार का हिस्सा है, बहुत बढ़िया बात है। तो एक बार मैं चाहता हूं एमआरएम परिवार अपने लिए और अपने अपलाइन के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दे मेरे। दोस्तों, जब आप इस बिजनेस में आए होंगे, याद करिए अपना पहला दिन, जब आपको आपके अपलाइन ने इस बिजनेस के बारे में बताया था, समझाया था। हो सकता है आपने तुरंत डिसीजन लिया हो सकता है आपने 2-4 दिन लिया हो, 1 हफ्ता लिया हो, 10 दिन लिया हो, 15 दिन लिया हो। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने महीनों का समय लिया होगा सोचने विचारने में। कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि पहले तुम कमा लो, उसके बाद हम आएंगे। जब देखा हाँ भाई लगातार मेरा अपलाइन जो मुझे बताने वाला है स्पॉन्सर, वो लगातार कमा रहा है, उसके बाद आप में से कई लोगों ने डिसाइड किया होगा। जो भी हो, जैसे भी आप इस परिवार का हिस्सा बने, लेकिन आज आप इस परिवार का हिस्सा है, आपकी आईडी है, आपका बिजनेस है, आपको इस बिजनेस को सफलता की ऊंचाई तक लेके जाना है। जैसे जमील अहमद जी ने जब स्टार्ट किया था इस कंपनी में, आप ही की तरह एक चैनल पार्टनर के तौर पे स्टार्ट किया था। आज वो हमारे साथ रॉयल्टी अचीवर हो चुके हैं, हमारे फाउंडर मेंबर हो चुके हैं, साथ ही साथ आज एक बेहतरीन कार के मालिक भी हो चुके हैं, जो कार आप लोग के सामने। एक बार जमील अहमद जी के लिए जोरदार तालियां। दोस्तों, जीवन में सफलता हर कोई पाना चाहता है, लेकिन सबको ये सफलता मिलती है? आया ना? क्या सबको सफलता मिल पाती है? नहीं। सफलता सब चाहते हैं, काबिलियत सबके अंदर होती है, लेकिन सफलता सबको नहीं मिल पाती है। क्यों नहीं मिल पाती है? क्योंकि सफलता पाने के लिए सिर्फ पसीना बहाना ही पर्याप्त नहीं होता है। सफलता पाने के लिए आपको पसीना बहाने के साथ साथ दृढ़ संकल्प करना पड़ता है, दृढ़ निश्चय करना पड़ता है, और साथ ही साथ एक लक्ष्य निर्धारित करना होता है। जब तक आपका लक्ष्य निर्धारित नहीं होता दोस्त, आप अपने लक्ष्य को पा ही नहीं सकते, क्योंकि जब तक आपको पता ही नहीं है कि आपको जाना कहाँ है, तो आप जाओगे कहां से? अगर आप यहाँ से रेलवे स्टेशन जाइए और रेलवे स्टेशन पे जाके टिकट काउंटर पे लाइन में लग जाइए, और टिकट काउंटर पे जाके जब आपका नंबर आए, आप उससे बोलिए भाई साहब टिकट दे दिए, तो आपसे क्या पूछेगा? वो पूछेगा आपको कहाँ का टिकट चाहिए। आप उससे बोलो कहीं का भी टिकट दे दो, तो क्या वो कहीं का भी टिकट दे देगा? क्या कहीं का भी टिकट दे देगा आपको? नहीं देगा। आपको बताना पड़ेगा आपको जाना कहाँ है। जब तक आपका लक्ष्य निर्धारित नहीं होगा, आप उस लक्ष्य को पा ही नहीं सकते।
तो आज मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूं कि जीवन में अगर सफलता चाहिए तो सबसे पहले अपना लक्ष्य निर्धारित करिए। मैं किसी और की नहीं, आपको अपनी स्टोरी बताता हूं। आज से बहुत साल पहले की बात है, आज से बहुत साल पहले की बात है, लगभग 25-26 साल पहले मेरा पैतृक घर जो एक गली में हुआ करता था, गली के किनारे पे कम से कम 20 घरों की गली थी, वो बंद गली थी। 20 घर के बाद रोड थी। उस रोड पे एक टेबल और स्टूल रख के मैं दूध के पैकेट बेचता था। आज से 20-25 साल पहले मैंने अपना करियर वहां से शुरू किया था। दूध के पैकेट बेचता था, अमूल का दूध, पराग का दूध, धारा का दूध, ये वाले दूध के पैकेट बेचता था। एक दूध के पैकेट पे 25 पैसे 50 पैसे की सेविंग आती थी, और अगर एक दूध फट गया तो 15 रुपए का नुकसान हो गया। वहां से मैंने अपना कैरियर शुरू किया। लेकिन दोस्तों, लक्ष्य बड़ा था मेरा। मैंने सोच लिया था आज मेरा वर्तमान जो भी है, मेरा भविष्य ये नहीं होगा। मैं कैसे भी स्कूल चला गया, मेरा बच्चा सरकारी स्कूल में नहीं जाएगा, ये मेरा लक्ष्य था। तब मेरी शादी भी नहीं हुई थी, लेकिन तब मैंने सोच के रखा था कि मेरी औलाद जिस दिन स्कूल जाएगी, मैं अपनी गाड़ी से उसको स्कूल छोड़ने जाऊंगा। ये मेरा लक्ष्य था। बचपन में जब मैं बहुत छोटा था, 12-13 साल की उम्र में था, जब बच्चे घर घर खेलते हैं, गुड्डे गुड़िया का खेल खेलते हैं, घर बनाते हैं, पुष्पा मूवी में ना, तो मेरे को बचपन से शौक था थोड़ा सा पैर के ऊपर पैर रख के बैठने का। मैं बॉस बन के बैठता था और मुझे बड़ा शौक था, मैं चक काटूंगा, मैं रील करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। और उसी समय मैंने अमिताभ बच्चन की एक पिक्चर थी, दीवार पिक्चर, कितने लोगों ने देखी यहाँ पे? दीवार देखी हुई ना? तो उसमें एक शीशे की बिल्डिंग दिखाता है, जिसमें से वो खड़े होकर देखता है जब इस बिल्डिंग ये बिल्डिंग बन रही थी, मेरी माँ ने यहाँ पे ईंटें ढोई थी। याद है वो पिक्चर, वो सीन याद है सबको? वो सीन मैंने देख रखा था, वो बिल्डिंग मेरे दिमाग में छप गई थी कि आज नहीं तो कल बड़ा होकर मैं एक ऐसी बिल्डिंग में अपना ऑफिस बनाऊंगा जिसमें चारों तरफ शीशे हों। और जरा आप नजर उठा के देखिए सर, लक्ष्य बड़ा होना चाहिए। कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं होता है। बड़े से बड़ा लक्ष्य आप ले लीजिए, अगर आप में साहस है, अगर आप में जिगरा है, अगर आपने दृढ़ निश्चय कर लिया है, तो आप उस लक्ष्य को पा सकते हो। दशरथ माझी, बड़ा सा पर्वत जिसको कोई देखने की हिम्मत नहीं कर सकता, उस पर्वत को उसने सोच लिया कि मैं इस पर्वत को काट के इसमें से रास्ता बना दूंगा। 22 साल छेनी हथौड़ी, 22 साल लगातार आपने पूरी जिंदगी खपा दी, लेकिन उसका लक्ष्य निर्धारित था कि मुझे इस पत्थर को, इस पहाड़ को काट के इसके बीच में से रास्ता बनाना है। कोई सरकारी मदद नहीं थी, किसी तरह का कोई अनुदान नहीं, लेकिन दशरथ माझी अपनी पत्नी के प्रेम में ऐसे दीवाने हुए, एक लक्ष्य उन्होंने पा लिया। अपनी पत्नी से बड़ा प्रेम करते थे, उस पहाड़ की वजह से डॉक्टर के पास नहीं पहुंच पाए, उनकी पत्नी ने दम तोड़ दिया। उसी समय डिसाइड कर लिया इस पत्थर को मैं भेज दूंगा। लक्ष्य निर्धारित कर लिया, उस लक्ष्य के लिए पागल हो गए। सभी जानते हैं दशरथ माझी माउंटेन मैन के नाम से फेमस हुए, और उन्होंने पहाड़ काट के उसके अंदर से रास्ता बना दिया। राइट सर? तो अगर आप ठान लें तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ पॉसिबल हो सकता है। आप अपने जीवन में अगर आगे बढ़ना चाहते हैं, आप सबसे कहना चाहता हूं, आप हमारे मीडिया परिवार में आप बहुत नेक रोजगार में हैं, नेक बिजनेस में हैं। आप में से बहुत से लोग कहीं नौकरी करते होंगे, कहीं व्यापार करते होंगे, या बहुत सी हमारी बहनें होंगी, जो बहुत सी माताएं होंगी जो घर संभालती हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपने ये व्यापार ज्वाइन करने का डिसीजन लिया, तो सबसे बड़ा पहला लक्ष्य आपने यही निर्धारित कर लिया था। तो सबसे पहले अपने लिए, इस डिसीजन के लिए जोरदार तालियां बजाइए अपने लिए। आप अपने जीवन के लक्ष्य को निर्धारित करिए, आपको जाना कहां है। लक्ष्य को, जब बड़ा लक्ष्य निर्धारित हो जाता है ना, उसको फिर छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जाता है। जैसे मैं थोड़ी देर पहले सुन रहा था, अंजलि मैम बता रही थी कि कुछ दूर चले फिर रोशनी दिखाई दी, फिर कुछ दूर चले रोशनी दिखाई दी, फिर कुछ दूर चले रोशनी दिखाई दी। कोहरे में गाड़ी ऐसे ही चलती है ना, आपको घना कोहरा हो, लेकिन यहां से आपको इलाहाबाद जाना हो, गाड़ी से जाना हो, आप बस 100 मीटर 50 मीटर जो विजिबिलिटी होती है, उसी 50 मीटर के दम पे यहां से इलाहाबाद तक का पूरा सफर तय कर सकते हो। यस और नो? कर सकते हैं ना? क्यों? क्योंकि आपने अपने लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लिया। पहले बड़ा लक्ष्य निर्धारित करिए। ज्यादातर लोग इस जीवन में फेल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वो बड़े सपने देख ही नहीं पाते हैं, बड़ा लक्ष्य निर्धारित कर ही नहीं पाते हैं। जिसने लक्ष्य निर्धारित कर लिया वो अपने सपनों को पा भी लेता है। उसके लिए फिर आगे क्या होता है वो इंपॉर्टेंट है।
एक चीज होती है वाय, हमें क्यों करना है। अगर कोई लक्ष्य हमने निर्धारित किया तो मुझे क्यों करना है। मैं अपने जीवन में बहुत पैसा कमाना चाहता हूं, बताए क्यों। मेरी मदर कैंसर की वजह से चली गई, मेरे जीवन में आज तक ये मुझे काश बैठा हुआ है कि काश मेरी जेब में उस वक्त पैसे होते, मेरे पास पैसे होते तो शायद मैं अपनी मां का बेहतर इलाज करा पाता, कुछ और साल उनको शायद जिंदा रख पाता। वो काश मेरे दिल की गहराई में बैठ गया। उस दिन मैंने प्रण कर लिया, जब मेरी माता जी चली गई दुनिया से कैंसर जैसी बीमारी से, उस दिन मैंने फैसला कर लिया जिंदगी में कुछ हो जाए, पैसा भरपूर कमाना है। और जब मैंने देखा कि मेरे साथ आसपास बहुत से ऐसे लोग हैं, जब कोविड जैसी चीज आई तब मैंने देखा कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने पैसा होते हुए भी अपने लोगों को खो दिया, और बहुत से ऐसे लोग थे जो पैसे के अभाव में भी इलाज नहीं करा पाए अपने घर वालों का, अपने परिचितों को। जब कोविड आया उसके बाद फिर ये प्रेरणा मिली, तो अपने लिए तो सब कोई कमा रहे हैं, अपने लिए तो जानवर भी जीता है, लेकिन तुम इंसान हो क्या करके जाओगे। तब उस दिन लक्ष्य निर्धारित हुआ कि नहीं, अब कुछ ऐसा करना है कि अपने जीवन के साथ साथ सैकड़ों, हजारों, लाखों लोगों का जीवन बदलना है। वहां से एमआरएम इंडिया परिवार की एक नई दिशा तैयार हुई, वहां से एमआरएम ग्रुप, एमआरएम इंडिया परिवार बन गया। दोस्तों, वहां से लक्ष्य हो गया कि लाखों लोगों का जीवन बदलना है। अपना जीवन तो सब कोई बदल सकता है, लेकिन दूसरों का जीवन जो बदल सके, एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करना है। उस दिन एमआरएम इंडिया परिवार ने जन्म लिया। दोस्तों, आप इस बिजनेस में हैं, इस महान बिजनेस में हैं, जहां आप सिर्फ अपनी नहीं दूसरों की जिंदगी भी बदल सकते हैं, और 2, 4, 5, 10, 100 नहीं, हजारों, लाखों लोगों का जीवन बदल सकते हैं। जैसे आज जमील सर ने देखिए सैकड़ों लोगों के जीवन में बदलाव लाए। हमारे फाउंडर्स जितने हैं, हमारे सुपर फाइटर्स जितने हैं, हमारे जितने फाइटर्स हैं आज जो आप यहाँ बैठे हैं, आप सिर्फ अपना जीवन नहीं बदल रहे हैं, आप दूसरों के जीवन में भी बदलाव ला रहे हैं। ये पुण्य का काम आप यहाँ पे कर रहे हैं। दोस्तों, फिर मैं कहूंगा, इस पुण्य के काम में अगर आपको तेजी चाहिए, आप जल्दी सफल होना चाहते हैं, आप खुद बड़े मंच, बड़ी सफलता को आकर्षित करना चाहते हैं, दोस्तों अपने जीवन में लक्ष्य निर्धारित करिए। धीरूभाई अंबानी एक ऐसा व्यक्ति जो एक मिडिल क्लास फैमिली, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से, सरकारी स्कूल के टीचर, उनकी फैमिली के उनके बच्चे थे धीरूभाई अंबानी। उन्होंने एक ऐसा लक्ष्य निर्धारित किया कि मुझे देश की तकदीर बदल देनी है, मुझे देश की तकदीर बदल देनी है। ऐसा लक्ष्य निर्धारित करके धीरूभाई अंबानी ने जब काम किया, तो काम करने के बाद आज उनकी सेकंड जनरेशन, उनके बच्चे, उनके भी बच्चे आज हमारे बीच में है। आज जब धीरूभाई अंबानी के पोते की शादी हुई तो पूरी दुनिया ने उसके बारे में बात करी कि नहीं करी? आपने करी, हमने करी, सबने मिलकर उनके बारे में बात करी। क्यों करी? धीरूभाई अंबानी ने एक लक्ष्य लिया था। क्या था वो नारा याद है? जब रिलायंस आया था टेलीकॉम में, क्या नारा था? कर लो दुनिया मुट्ठी में। तो उन्होंने एक नारा दिया, कर लो दुनिया मुट्ठी में। तो उन्होंने एक लक्ष्य बनाया कि मुझे पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में करना है, और वो ऐसा कर ले गए। तो अगर वो एक मिडिल क्लास फैमिली के बच्चा धीरूभाई अंबानी अगर आज रिलायंस जैसा एम्पायर खड़ा कर सकते हैं, तो हम और आप भी कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? दोस्तों, जरूरत है सिर्फ लक्ष्य साधने की। अच्छा, कैसे करेंगे? जिनके हाथ यूं से यूं नहीं हो रहे हैं, वो कैसे करेंगे? जरा एक बार अच्छी सी तालियां अपने लिए बजा दीजिए। दोस्तों, बहुत कड़वी सच्चाई है, दुनिया में 95% लोग दुनिया में आते हैं, जीते हैं और दुनिया से चले जाते हैं। ना उनके आने से पहले की दुनिया में उनकी वजह से कोई परिवर्तन हुआ, ना उनके जाने के बाद दुनिया में कोई परिवर्तन हुआ। दोस्तों, आज प्रण कर लीजिए कि दुनिया में जाने से पहले कुछ तो ऐसा करके जाएंगे कि दुनिया ना सही तो ना सही, लेकिन कम से कम मेरा खानदान, मेरी 7 पुश्तें मेरा नाम याद रखें। कुछ ऐसा बड़ा लक्ष्य निर्धारित आज कर लीजिए, फिर उस लक्ष्य को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लीजिए। अपने अपलाइन से, हमारे फाउंडर से संपर्क करिए, अपने अपलाइन से, अपने फाउंडर से संपर्क करिए, वो आपको मदद करेंगे। आपका हाथ पकड़ के आगे बढ़ाने में हम बिलीव करते हैं, आगे बढ़ाने में। तो दोस्तों, बस आज आप सबसे यही कहना चाहूंगा, बड़ा लक्ष्य लीजिए, बड़ी नीतियां बनाइए, बड़े चैलेंजेस लीजिए। सब कुछ हासिल हो सकता है जब माउंटेन मैन 22 साल लगा के पत्थर, पहाड़ को काट के उसके बीच में रास्ता बना सकते हैं। जब धीरूभाई अंबानी जैसा व्यक्ति आपके लिए, हमारे लिए एक मिसाल खड़ी कर सकते हैं, रिलायंस जैसा एम्पायर बना सकते हैं, तो हम और आप भी मिलकर कुछ भी कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब आपका वाई क्लियर होता है कि आपको करना क्यों है,
मुझे जीवन में पैसा क्यों कमाना था? मैंने अपनी माँ को खो दिया था पैसे की इलाज में, पैसे की गैर मौजूदगी में मैंने अपनी माँ का इलाज बहुत अच्छा नहीं करा पाया, मैंने उनको खो दिया। आज तक मेरे जीवन में वो काश मौजूद है। मेरा वाई क्लियर था। जब वाई क्लियर हो जाता ना तो हाउ मैटर नहीं करता। जब आपको पता हो आपको करना क्यों है तो कैसे करना है ये इंपॉर्टेंट नहीं रह जाता है, क्योंकि आपको पता है कि आपको करना क्या है और करना क्यों है। तो देवियों सज्जनों, बस मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, अपना एक बड़ा सा लक्ष्य निर्धारित करिए। एमआरएम इंडिया परिवार आपके साथ है। जो आप सोच सकते हो वो आप अचीव कर सकते हो। बस उस गोल को लिख डालिए, अपने अपलाइन से बता डालिए, अपने फाउंडर से बता डालिए, वो आपका लक्ष्य पूरा कराने में आपकी बहुत मदद करेंगे। इसी के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने मुझे इतनी देर सुना। थैंक यू वेरी मच। विक्रम सर, मैं आपको वापस मंच पे इनवाइट करता हूं।